बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के एग्जामिनेशन में आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर 2025 में कैसे आपको एक्सेल करना है, इस आपका ये वीडियो है। ये अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो है, जहां की आप जान पाएंगे कि क्या आपको करने हैं और किन चीज से बचने हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले कि सीआईएससी का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, और यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th के लिए स्टूडेंट के पास इंग्लिश पेपर जो कि कंपलसरी है, उसमें आप कैसे 90% प्लस स्कोर करेंगे। क्लियर बात, यदि आज आप बात मानते हैं तो ये 90% प्लस स्कोर करने के आपके रास्ते खुल जाते हैं। आईसीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या आपको करने हैं, डूज एंड नॉट डूज के बारे में है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है, यह फर्स्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड द पेपर स्ट्रक्चर। अब पेपर स्ट्रक्चर बोले तो क्या है, आपको पेपर स्ट्रक्चर दो पार्ट में बढ़ता है। एक तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो मार्क्स कितने उसको दे दिए गए, मार्क्स अलॉटेड तो इनके लिए। और सेकंड है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक, और नेचर ऑफ क्वेश्चंस के साथ है कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आप देख लीजिए कि इंग्लिश पेपर 1 80 मार्क्स का है, लैंग्वेज पेपर कहा जाता है। इसमें 5 कंपलसरी सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। ये पेपर आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल को, ये 4 स्किल को आपको असेस करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट को क्या देखना होगा, ग्रामर, इडियम्स देखना है लैंग्वेज स्किल्स में। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट के पीपल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो सीआईएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 2025 के स्टूडेंट के लिए जारी किया है, उसके आधार पर ये वीडियो क्यों आपको इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट के वीकनेस क्या है और कैसे उसको रिमूव करें, और इसके साथ अपने वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथन करें। तो इसके लिए आपको वेटेज समझने होंगे, डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चंस के नेचर समझने होंगे, और क्वेश्चंस के कैसे प्रिपेयर्डनेस करना होगा। तो सबसे पहला है क्वेश्चंस इंग्लिश पेपर 1 के लिए, जो कि है आपके पास पहला है कंपोजिशन, और खास करके आईसीएससी 2025 के लिए। तो यहाँ पर 300 से 350 वर्ड्स के लिए जाने हैं। तो आप 350 वर्ड्स के लिए क्यों जाएंगे, 300 वर्ड्स के लिए जाइए, कम लिखिए, कम गलत लिखिए। अब यहाँ पर आपको अपने से टॉपिक चूज करने हैं, ये तो आपके अपने चॉइस के आधार पर हो जाएगा। ये टेस्ट है, क्योंकि आप किस तरह से अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस है कॉज है, थर्ड प्रोसेस इफेक्ट है, चौथा प्रोसेस प्रोसीजर है, पांचवा प्रोसेस सॉल्यूशन है। 5 स्टेप में आपको कोई भी राइटिंग कंप्लीट करने हैं। अब देख लीजिए 300 वर्ड्स है, तो 150 वर्ड्स यहाँ पर लास्ट के 2 स्टेप्स के लिए ले लेंगे, और फर्स्ट के 3 स्टेप्स के लिए 150 वर्ड्स ले लेंगे। यानी कि पहले स्टेप्स के लिए 50 वर्ड्स है, सेकंड स्टेप्स के लिए 50 वर्ड्स है, थर्ड स्टेप के लिए 50 वर्ड्स है, फिर चौथे और पांचवें स्टेप्स के लिए 75 वर्ड्स, और पांचवें के लिए 75 वर्ड्स है। वर्ड के लेवल तक मैं बता रहा हूं। अब आपको अपने राइटिंग के द्वारा जो एग्जामिनर है उसको परसुएड करना है। एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक कर रहा होगा, यदि वो कन्विंस हो जाता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे अपने राइटिंग में, और कंक्लूड करेंगे जो भी राइटिंग होगा। मान लीजिए पिक्चर बेस्ड स्टोरी लिखते हैं, या फिर फेवर में और अगेंस्ट में लिखते हैं, तो आप उसको कंक्लूड जरूर करेंगे, और कंक्लूड करते समय इफेक्टिवली कोई कोट दे सकते हैं, या बता सकते हैं कि किस तरह से ये आपको एक्सेस होने। अब थोड़ा सा इसके डिटेल को देख लीजिए। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी पर जाते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी पर जाते हैं तो इसका एक क्लाइमेक्स होगा, और इसका प्लॉट आप कोई भी स्टोरी का एक खाका जमीन में खींचते हैं तो क्लाइमेक्स जरूर रखिए कि कहीं पर एकदम सबसे ज्यादा सस्पेंस हो जाए, और अंत में एक मोरल मिले, कुछ सीख मिले। क्योंकि सीआईएससी ये इसी पर मार्क्स देता है, और ये साफ साफ कहा गया कि स्टोरी विदाउट मोरल इज यूजलेस।
अब रियलिस्टिक कैरेक्टर को चूज कीजिए। रियलिस्टिक कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर ऑफ योर डेली लाइफ। अब कैरेक्टर में डेप्थ होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो गड़बड़ है। अब नैरेटिव कंपोजिशन पूरा फ्लो में लिख रहे हैं, कोई भी राइटिंग को फ्लो वाला राइटिंग चूज करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट की पहला इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, फिर चौथा इवेंट हुआ, पांचवा इवेंट हुआ, और एक ग्रेजुअली प्रोसेस कर रहा है। ये नहीं कि फ्लैशबैक से शुरू करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ऐसा करके सस्पेंस पैदा करने के लिए गड़बड़ कर बैठते हैं। अब आपको जो ये आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाएंगे क्रोनोलॉजिकली तो उसका एक थीम रखेंगे। कोई का थीम हो सकता है पॉवर्टी, किसी का थीम हो सकता है साइंटिफिक डिस्कवरी, किसी का थीम हो सकता है कि आपने डेली लाइफ में जो स्ट्रगल किया, और मिनिमल कैरेक्टर्स रखेंगे। मैक्सिमम कैरेक्टर 2 हो सकता है मैक्सिमम, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, क्योंकि ज्यादा करेंगे कैरेक्टर्स तो आपको फिर ज्यादा लिखने पड़ जाएंगे। और मैंने आपको वर्ड लिमिट दिया 300 वर्ड्स का, तो इसको ध्यान में रखना है। आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन के लिए आप कंक्लूजन सबसे पहले रखेंगे, इसके बाद आप लॉजिकल आर्गुमेंट रखेंगे। पहले आप अपनी बात को रख देंगे और उस पर उसको आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। अवॉइड वन साइडेड आर्गुमेंट, केवल एक साइड का आर्गुमेंट नहीं लेंगे। केवल फेवर करना उचित नहीं है, आपको अगेंस्ट में भी जाना है। और यहाँ पर प्रोवाइड है बैलेंस व्यू पॉइंट, न तो आपको फेवर के फेवर में चला जाना है, न तो अगेंस्ट के फेवर में चला जाना है, दोनों के बीच में इक्वालिटी बनानी है। अब डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन से, जब आपको मान लीजिए कोई आर्टिकल है, राइटिंग है, तो आप अपना सेंसरी डिटेल देख लीजिए कि साइट क्या है, साउंड क्या है, स्मेल क्या है, मूवमेंट क्या है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, और कंट्रास्ट इनमें अंतर क्या है। और जो भी राइटिंग लीजिए, लिखिए सामने वाला पढ़े तो उसको लगे कि विजुअलाइज कर गया है। जैसे ही विजुअल इमेजरी बनाता है, वो समझ लीजिए आपका राइटिंग का सक्सेस है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में, पिक्चर कंपोजिशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करने हैं, केवल पिक्चर को देखने हैं, और पिक्चर को देखने के बाद अपने राइटिंग को गो थ्रू करने हैं। इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो क्या वो इफेक्टिव है, और वो आपका एक याद रखिएगा कि CISCE का एक मैसेज है 2025 से कि मोरल आप उसको देंगे, और सोसाइटी से आप ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे। और इमोशन और एक्सप्रेशन, ये दो चीज यहाँ पर मैटर करते हैं, कि आप इमोशनल वर्ड्स को लिखेंगे या मैसेज को कन्वे करना ही है, आपको बताना है, और उसके साथ उसको इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर देना है। यहाँ पर देखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो उसमें जो भी मान लीजिए 4 स्टेप्स में इसको पूरा करते हैं, जनरली 4 ही स्टेप्स में आपके पास पिक्चर वाले पूरा होते हैं, तो वहां पर 75 वर्ड 75 वर्ड 75 वर्ड 75 वर्ड। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पारा पढ़ने के बाद सेकंड पैराग्राफ की ओर पढ़ने को रीडर पसंद करे, एग्जामिनर पसंद करे, तो स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग जरूरी है। और इसके लिए आप एक फ्लुएंट इंग्लिश को लिखिए, जिसने भी स्मॉल सेंटेंस यूज कीजिए, और स्मॉल सेंटेंस में कॉन्वर्सेशन को जरूर रखिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ कि ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं। पहला है कि प्रॉपर कंक्लूजन करें, या आपके लिए 50 वर्ड ज्यादा हो जाए, 400 350 में लिख दिया और आपको 50 वर्ड और चाहिए, तो आप इस 50 वर्ड को लिखिए, क्योंकि प्रॉपर कंक्लूजन है। चूंकि आप शुरू से वर्ड का मैनेजमेंट नहीं किया है, तब तो 50 वर्ड ज्यादा जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि टारगेट रखिए 300 वर्ड्स का। और आप लिखते लिखते कब 350 से 375 वर्ड्स तक चले जाएंगे, इंग्लिश के टीचर होने के नाते मैं बता रहा हूं कि यह होता है। अब वर्ड लिमिट पर स्टिक करने के लिए मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि 300 वर्ड का लिमिट लेके चलेंगे तो 350 तक चले जाएंगे। अब 350 पर आप लॉन्ग लास्ट करेंगे तो 50 400 420 तक भी जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होता है, फॉर्मल भी होगा इनफॉर्मल भी होगा, एक चुनना है, आप जो चुन लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मेट जो CISC के अनुकूल हो, ये याद रखना है, और 2025 का फॉर्मेट है। लेटर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, इंट्रो, फिर आपको देना है कॉज देना है, और इसका इफेक्ट देना है या सॉल्यूशन देना है। इंट्रो ऑफ द प्रॉब्लम, डिस्क्राइब ऑफ द इशू, रिक्वेस्ट अ रेजोल्यूशन, यहाँ पर इफेक्ट में रेजोल्यूशन देंगे। इनफॉर्मल लेटर फ्रेंडली होगा, और थोड़ा सा आप पर्सनल वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, टोन ही पर्सनल हो जाएगा। और याद रखिए कि आपकी राइटिंग बेहतर होनी चाहिए, प्रेफरेबली 1 पेज से 150 वर्ड्स तक आपको जानने हैं। यहाँ पर मैक्सिमम है, ये मैक्स है, आप इसको इससे ज्यादा क्रॉस ना करेंगे, 10 मार्क्स का है। वैसे तो स्टूडेंट लिखने के लिए 200 वर्ड्स तक चले जाते हैं, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपका।
नोटिस और ईमेल राइटिंग के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, फिर भी मैं सीआईएससी के पैटर्न के हिसाब से आपको बता दूंगा कि इनमें हेडिंग देते फॉर्मेट का ध्यान रखना है 1 मार्क्स और बाकी सब पर 4 मार्क्स देते हैं। हेडिंग, डेट, बॉडी और सिग्नेचर 1 मार्क्स और वेन्यू, टाइम, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस पर 4 मार्क्स है। ईमेल राइटिंग में आपको पूरी तरह से फॉर्मल राइटिंग है, और फॉर्मल राइटिंग तो आपके पास नोटिस भी है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग इन सेंटेंस फॉर्मल है। कई बार तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव और डायरेक्टिव हो जाएगा कि किस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि ऑर्गेनाइज द आइडिया, आप अपने विचार को, आइडिया को क्लियरली लिखेंगे और प्रॉपर ग्रीटिंग्स देंगे, क्लोजिंग्स देंगे, सैल्यूटेशन देंगे जिसको कहते हैं। सैल्यूटेशन के साथ साथ आप एंडिंग भी प्रॉपर करेंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें कि स्टूडेंट की स्ट्रेटजी चेक की जाती है। आप पैसेज को पढ़िए तो ये प्रैक्टिस की चीज है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होता है, और इसमें डिफिकल्ट वर्ड को चेक करने होंगे और उनके मीनिंग को देखना होगा। आंसर को एग्जैक्ट पैसेज से कॉपी नहीं करें, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और समरी लिखते समय 50 वर्ड्स का लिमिट है। पहले तो 60 वर्ड्स का आता था 5 साल पहले, अब 50 वर्ड का। इसी को देखेंगे। एक रफ ड्राफ्ट राइटिंग का जो फाइनल आंसर का है, प्रेसी राइटिंग का आप कर ही लेंगे। अब ग्रामर के लिए जो लिखने हैं, तो ग्रामर में आप प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, फ्रेजल वर्ब पढ़ लीजिए। जैसे ही इज एंग्री विथ मी, नॉट ऑन मी, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने हैं और इसको याद रखने हैं। फिर इन्फिनिटिव देख लीजिए, एपोस्ट्रोफी फ्रेज देख लीजिए, कंजक्शन देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये सब आपको देख लेने हैं। अब आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या से सपोर्ट टिप्स चाहिए, तो स्टूडेंट को देखना है कि वीकली जिस तरह से प्रैक्टिस है वो बार बार प्रैक्टिस करें। इंगेज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन टू बूस्ट द फ्लुएंट, जो भी आपसे बन पड़ता है कि अब विद इन अ वीक है तो बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बन पड़ता है कीजिए। और स्टूडेंट की मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स का मॉक टेस्ट जरूर कीजिए। और इसी के साथ थोड़ा सा रीडिंग करने की हैबिट को डाल लीजिए, दैट इज गुड फॉर और आईसीसी 2025 के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में। ऐसा करने पर 90% प्लस मैं बता रहा हूँ, लेकिन 95% मार्क्स प्राप्त करना बहुत आसान है, इजी है, इजी गोइंग है, कर सकते हैं।